जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों हम सब अधिक मास महात्म्य के पुण्यदायी कथा का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक 11 अध्याय हो चुके हैं, जिसमें वह मुनि कन्या शिवजी की कठोर तपस्या करती है और शिवजी उसे 5 पति का वरदान देते हैं, जिसमें हमने ये भी जाना कि किस कारण उसे 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया। अब 12वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे और आगे भी आप इसी तरह हिंदू पंचांग के सभी व्रत त्योहारों की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं हम 12वें अध्याय की ओर। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शिवजी के चले जाने पर वह बाला हर्ष और कांति से आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गया और फिर वह बाला भी कालवश मृत्यु को प्राप्त हुई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रौपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक बाला उत्पन्न हुई। वह मेधावी ऋषि बाला दूसरे जन्म में राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा द्रौपद के स्वयंवर में मछली बींधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुःशासन ने इनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बार बार मेरे नाम को याद करने लगी। कृष्ण जी कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुःशासन उसे खींचता हुआ अचेत सा हो गया। सदैव हमसे स्नेह करने वाली वह पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ, इसलिए सब तरह से यह मलमास ऋषियों व देवताओं को भी सेवन करने योग्य है। फिर मनुष्य को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना के 14 वर्ष पूरे हुए। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण जी कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी चले गए। नारायण बोले, द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम को पूजता है। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी तरह सूर्यवंशी राजा दृढ़धनुआ भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक तरह के सुख भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को गए। तो आज का हमारा 12वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। दर्शकों, कल हम 13वें अध्याय की कथा आपको श्रवण अवश्य करवाएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।